हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उस पर्सन की सोच आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर अब इस वक्त में क्या बन रही है। क्या ये पर्सन भी आप ही की तरह आपको दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं या नहीं, किस माइंडसेट के साथ ये पर्सन अब आपको फ़ील करते हैं, याद करते हैं, उस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग की वजह से, इस टॉपिक की वजह से जुड़े हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग देखिए, बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाना होगा। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप उनका और अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। ये पूरी तरह से टाइमलेस रीडिंग होगी, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स, आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। ये रीडिंग आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं दिन रात हर पल हर घड़ी, आखिर उस इंसान की सोच आपको लेकर इस वक्त में यहाँ पर क्या बन रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर राइट नाउ, अभी इस वक्त में क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आया है व्यूअर्स द स्टार, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपका आया है 6 ऑफ वैंड्स, लेकिन ये रिवर्स में है, रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़ेंगे आज। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड अब क्या बन रहा है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका है 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स अपराइट, 5 ऑफ कप्स अपराइट, यहाँ पे दी हर्मिट इन रिवर्स्ड, बॉटम में आपका आया है 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स एंड आपका किंग ऑफ कप्स। तो शुरुआत करते हैं व्यूअर्स सबसे पहले राशियों से, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपकी है और कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपकी नहीं है। आई होप कि आपको सभी कार्ड्स अच्छे से विजिबल होंगे व्यूअर्स। तो देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर आपका ये एक्वेरियस, ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, यहाँ पर आपका हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये आपका हो गया व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। मेजर अरकाना से जो जो यहाँ पर राशि आई हैं उसको अगर डिस्कस करा जाए, तो यहाँ पर आपका एक्वेरियस, ये आपका वर्गो, ये लियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे इस रीडिंग में बनते हुए दिख रहे हैं। अब बात करी जाए नंबर्स की, तो नंबर्स आपके लिए यहाँ पर 17, 8, 11, 2, 5, 6, 9, 8, 4, 14, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की अगर बात करी जाए, तो अगस्त, फरवरी, नवंबर, मई, जून, सितंबर, अगस्त अगेन एंड अप्रैल। तो इन नंबर्स को, इन मंथ को व्यूअर्स आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से यहाँ पर जोड़कर देखना होगा। जबरदस्ती आपको व्यूअर्स कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से नहीं जोड़ना है। देखिएगा व्यूअर्स, अगर आपके अतीत को यहाँ पर देखा जाए ना, तो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं व्यूअर्स, कि अतीत से लेकर अब तक ना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं जिनके लिए आप मेंटली, इमोशनली व्यूअर्स बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और इवन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं उसको लेकर, जो आपको लगता है कि मुझे कहना है, मतलब मेरे काफ़ी सारी बातें मेरे दिल में रह गई हैं, तो उस तरह की मुझे आपके अतीत से ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं। चाहे वो सवाल हो, चाहे वो जवाब हो, चाहे वो देने हो सवाल और जवाब, चाहे वो माँगने हो। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है, यानी कि आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर जो भी तूफ़ान आया है, बहुत तेज़ी से आया है, उसके लिए आप बिल्कुल भी मेंटली ना स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मेंटली आपने उस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ यहाँ पर बटोर नहीं रखी थी। इवन मेरे जो व्यूअर्स मुझे इस वक़्त में सुन रहे हैं, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन दिख रहे हैं, और स्पेशली इस पर्सन को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। और आपको ऐसा लगता है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, ये बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। आपके लिए ये पर्सन ना आपकी विश थे, आपकी ख्वाहिश है। कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए तो अभी भी वही चीज़ें हैं, क्योंकि आप एकदम से ना व्यूअर्स बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो उस तरह की मुझे आपके अतीत से कुछ एनर्जीज़, कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। उसके जस्ट अपोज़िट अगर बात करी जाए आपके पर्सन की, तो जितना आप यहाँ पर सिचुएशन को और इस कनेक्शन को भावनाओं में बहकर, इमोशंस में बहकर देखते थे, उतना ही यहाँ पर इस रिश्ते को बहुत दिमाग से मेंटली स्ट्रॉन्ग बनकर देखते आए हैं। जिस रीज़न के चलते भी व्यूअर्स यहाँ पर ना एक जो डर होता है एक-दूसरे से दूर जाने का, एक-दूसरे को खोने का, रिश्ते के दूर होने का, वो डर आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर था नहीं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को दिमाग से, मजबूती से यहाँ पर डील कर रहे थे। और उसके अलग थोड़ा-सा ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं कि भई देखो, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, ये पर्सन किसी और के इन्फ्लुएंस्ड में भी रहे हैं। फिर चाहे वो इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस्ड डाला गया हो, वो किसी लालच को देकर इनके ऊपर डाला गया हो, प्यार को देकर इनके ऊपर डाला गया हो, या आपसी संबंध के बेस पर इनके ऊपर वो कंट्रोल क्यों ना डाला गया हो, वो इन्फ्लुएंस क्यों ना डाला गया हो, जिसके चलते इस इंसान ने व्यूअर्स आपके इमोशंस, आपके प्यार की कदर ना करके, या इस रिश्ते में जो भी बदलाव आ रहे थे, जो भी इस रिश्ते में आप दोनों ने अचीव करा था ना, वो सभी चीज़ों को पाने की जगह इन्होंने उसे लेट गो कर दिया आसानी से। तो आपके मन में ना इसी रीज़न के चलते बहुत सारे सवाल हैं, क्यों करा? मेरे साथ क्यों करा? जाना था तो फिर आई क्यों? उस तरह से। और आपके पर्सन को तो ऑलरेडी कहीं न कहीं या तो यहाँ पर सारे सवालों का जवाब पता है, या फिर ये ऑलरेडी इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड में थे, जिसके चलते इन्हें उन सवालों के जवाब से कोई मतलब ही नहीं था। तो ये मुझे आपका अतीत व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दिया है। अब यहाँ पर क्योंकि आप भावुक हो, इमोशनल हो, इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से हद से ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, जिस रीज़न के चलते आप इस रिश्ते को दिन-रात सोच रहे हो। लेकिन अब बात यहाँ पर, सवाल यहाँ पर ये आकर खड़ा होता है, क्या आप ही की तरह ये पर्सन अब इस रिश्ते को देखते हैं, या जैसे इन्फ्लुएंस्ड में आने की वजह से, मेंटली अपने आप को प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग बनाने की वजह से इन्होंने इस रिश्ते से जाना उचित समझा, वैसा ही यहाँ पर सीन है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। अगर अभी तक कनेक्ट कर पाए हैं ना, तो व्यूअर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि ऐसा ही आपके साथ हुआ है। देखिएगा व्यूअर्स, अब करंट में डेफ़िनेटली इस पर्सन की मुझे सोच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस बनते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जिस इंसान को कभी एक वक़्त पे ना आपसे अपने आप को दूर रखना, दूर करना, आइसोलेशंस में रखना, या इस रिश्ते से विथड्रॉ करना इन्हें अच्छा लग रहा था, या इन्हें वही चीज़ें समझ में आ रही थी, अब इस इंसान को वही चीज़ें ना कहीं न कहीं अकेलेपन का एहसास दिलाती जा रही हैं। ऐसा कि इन्होंने अपने आप को आपसे नहीं, अपने आप से दूर कर लिया। इन्होंने अपने आप को कहीं न कहीं जीत के करीब नहीं, बल्कि जीत से उतना ही इन्होंने दूर कर लिया। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर अब बन रही है। इस इंसान ने जो भी पाया आपसे दूर होके, आपसे आइसोलेट करके, एक्चुअली में अब ये पर्सन व्यूअर्स उस सिचुएशन में, उस जीत में अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर देखूँगी आखिर क्यों ये पर्सन यहाँ पर इतना ज़्यादा अब अपनी जीत में ही अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को जहाँ पर ये हैं,
आपसे दूर जो हैं, आइसोलेशंस में जो हैं, वहाँ पर इन्हें सुकून नहीं दे रही हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड अब करंट का बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इवन यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि जिन रिश्तों से ये उम्मीद कर रहे थे और उस उम्मीद के सहारे ये कहीं न कहीं उस रिश्ते में देते जा रहे थे, उस रिश्ते में पे करते जा रहे थे, उस रिश्ते में पानी की तरह वक़्त भी, पैसा भी, सब कुछ या आपके साथ के कनेक्शन को भी सब कुछ जैसे सैक्रिफाइस करते जा रहे थे, उस रिश्ते से इन्हें बदले में रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला। तो अभी तक जितनी इस पर्सन ने उन रिश्तों से उम्मीद करी जिनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं ना, फिर चाहे उनकी चकाचौंध देखकर, उनकी लाइफ में खुशियों को, सेलिब्रेशंस को देखकर, तो अब वही चीज़ है कि वो चकाचौंध यहाँ पर समय के साथ यहाँ पर धुंधली पड़ती जा रही है, डल होती जा रही है और जिस रीज़न के चलते जितनी उम्मीद ये पर्सन इन रिश्तों से रख रहे थे ना, उतनी उम्मीद इस पर्सन की यहाँ पर व्यूअर्स टूट रही है अब करंट में। यही टूटी हुई उम्मीद व्यूअर्स इन दोनों के दरमियान इन रिश्तों में कहीं न कहीं आपसी मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस को यहाँ पर क्रिएट कर रही है और इससे कॉम्पिटिशन्स या फिर आपसी मतभेद भी उस लेवल पर कि इंसान ना दूसरे इंसान से जीतने के लिए किसी भी कॉस्ट पर जा सकता है, किसी भी कॉस्ट पर गिर सकता है, तो वो मुझे स्थिति अब इनकी करंट की बनती हुई दिख ल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन व्यूअर्स अब इस पर्सन की बन गई है। यही डिफ़िकल्ट सिचुएशन बेसिकली व्यूअर्स इस पर्सन को ना इन लोगों पर से भरोसा तुड़वा रही है। वो भरोसा जो लेकर इस इंसान ने इतने बड़े आपके साथ के रिश्ते में बदलाव को स्वीकार लिया था। यहाँ पर व्यूअर्स इवन इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इस रिश्ते ने इन्हें बहुत सारी चीज़ों को लेकर इंस्पायर ज़रूर से कर दिया या बहुत सारे ऐसे लेसन ज़रूर से सिखा दिए जो शायद ये इतनी उम्र में आने पर ना कर नहीं पाते। तो व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में और कंट्रोल में एक वक्त पे ये पर्सन आए ना, कहीं न कहीं अब उन्हीं लोगों से आपसी मतभेद, तू-तू, मैं-मैं, कलह-कलेश की सिचुएशन इस पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में, फेलियर की एनर्जी में, एक माइंडसेट में इन्हें लेकर जा रही है। सिचुएशंस डेफ़िनिटली इनके लिए इतनी ज़्यादा इस तरह से मोड़ लेगी, इस तरह से बदलेगी, ये इनके लिए भी एक्सपेक्टेशन से पूरी तरह से बाहर था। जैसे आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल उम्मीद से बाहर थी ना और यही एक्सपेक्टेशंस जो इन्होंने इस रिश्ते में रखी ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उदास कर रही है, रिग्रेट फ़ील करा रही है और डिसअपॉइंटमेंट के सिवा इनको कुछ नहीं दे रही है। यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान का सारा फ़ोकस उस रिश्ते की तरफ, उस रास्ते की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है, जिस रास्ते को ये पर्सन व्यूअर्स एक वक़्त पे छोड़ आए। यानी कि आपके रास्ते को जो एक वक़्त पे ये पर्सन छोड़ आए, मूव ऑन कर दिया या जिस रास्ते पर इन्हें ये फ़ील कराया गया कि ये इस रिश्ते में, इस रास्ते पर हमेशा नाकामयाब रहेंगे, इनका यहाँ से मूव ऑन करना उचित रहेगा। अब यहाँ पर इस रिग्रेट में व्यूअर्स इस पर्सन को यही रास्ता ना अपने लिए बेहतर नज़र आ रहा है। अब इनकी ऐसी फीलिंग, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है जैसे कि इन्हें लग रहा है पूरी दुनिया, सारे लोग कहीं न कहीं अब इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। कोई भी इनके हक में, इनके फ़ेवर में, इनकी जीत में यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो उस तरह से भी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ना एक हार्ड सिचुएशंस, एक बुरा वक़्त यहाँ पर अपना जैसे महसूस भी कर रहे हैं और फेस भी कर रहे हैं, तो उस तरह की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। फाइनेंशियली वाइज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होने की पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन को यहाँ पर होती हुई दिख रही है। यानी कि जितना ये पर्सन यहाँ पर लुटाए हैं ना, उसके बदले में इन्हें रिवर्स में कुछ नहीं मिला। सिर्फ़ इन्होंने इन रिश्तों में सिर्फ़ इन्होंने यहाँ पर व्यूअर्स खोया ही खोया है। वो चीज़ें भी इस पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशंस की तरफ लेकर जा रही है। ठीक है? तो वो मुझे अब इनकी करंट की स्थिति एनर्जी व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। और चीज़ें मैं अब क्लैरिफ़ाई करके आपको बताती हूँ कि उम्मीदें क्यों टूट रही हैं, ये क्यों टूटता हुआ फ़ील कर रहे हैं या ये क्यों रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं, सभी चीज़ें आपको खोलकर बताऊँगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका द
हेरोफेंट। तो यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा ना इस इंसान के आपसे एकदम से दूर जाने के पीछे की जो वजह बनी है ना, वो ना यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में तो स्पेशली बनती हुई दिख रही है कि डिफरेंसेस आप दोनों के दरमियान बहुत थे। चाहे ये डिफरेंसेस कास्ट के, ट्रेडिशन के, परंपराओं के ही क्यों ना हो, या फिर विचारों के, जिनके इन्फ्लुएंस में, जिनकी बातों में ये पर्सन एक वक्त में आए और आपको इन्होंने छोड़ा। लेकिन अब ये पर्सन व्यूअर्स हर एक चीज़ को, जैसे पहले ये था ना कि दूसरे के दिमाग से डील करते थे, उनके हिसाब से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकालते थे। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप निकाल रहे हैं, उतनी ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को समस्या हो रही है। ये उतना ज़्यादा इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि इन्हें वापस जाना है, लौटकर आपकी तरफ बढ़ना है। इनके लिए आपकी तरफ चलना ही या आप ही के साथ रहना ही सही था और सही रहेगा। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में अब इस वक़्त में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, वही कहते हैं ना, औरों के हिसाब से आप जब सॉल्यूशंस निकालोगे तो यही होगा आपके साथ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। मुझे ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन के केस में कि जिन लोगों में ये है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं लीगल मैटर भी यहाँ पर चल रहा है, और उस लीगल मैटर को जीतने के लिए सामने वाला यानी कि जो थर्ड पर्सन है ना, वो किसी भी कॉस्ट पर जा रहा है। वो आपके पर्सन के ऊपर पूरी तरह से निगाहें रखे हुए है। आपके पार्टनर के सारे सोशल अकाउंट्स उसने यहाँ पर जैसे अपने कंट्रोल में ले रखे हैं, सारे पासवर्ड ले रखे हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये लीगल इश्यूज़ आपसे चल रहे हैं, और कहीं न कहीं इन लीगल इश्यूज़ को जीतने के लिए ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, ये किसी भी कॉस्ट पर जा रही है। पहले आपके पर्सन उसका साथ दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जब वो सभी चीज़ें खुद पर बीत रही हैं ना, तो अब आपके पर्सन खुद से भी उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं। बजाय उसका साथ देने के, ये यहाँ पर ना खुद से आपको क्या, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को क्या, यहाँ पर न्याय दिलाने की इच्छा, हक दिलाने की इच्छा, इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो जाए उस तरह की इच्छा अपने दिल में ज़्यादा रख रहे हैं। आप दोनों में मुझे उम्र का डिफरेंस होने की भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। तो जैसे डिफरेंसेस की तो यहाँ पर ऑलरेडी बात हुई हुई है, तो एक तरह से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मैच्योरिटी इमैच्योरिटी की भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है डिफरेंसेस में। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को अफ़सोस अब किस चीज़ का हो रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को अफ़सोस किस चीज़ का अब हो रहा है? 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द फूल। ओके। तो सबसे पहले तो अफ़सोस इन्हें हो रहा है आपकी बात ना सुनने का। मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, जब आप इनसे ना सही बात बोल रहे थे तो इन्हें आपकी कही हुई बातें चुभ रही थी। इन्हें आपकी कही हुई बातें ऐसी लग रही थी जैसे आप इन्हें यहाँ पर ना अपनी बातों में ले रहे हो, इन्हें ट्रैप्ड कर रहे हो, इन्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश करना चाहते हो, इसीलिए आप ये बातें कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर इन्हें ना व्यूअर्स आप ही की बातें यहाँ पर समझ भी आ रही हैं, याद भी आ रही हैं, और उन्हीं बातों को लेकर इन्हें रिग्रेट भी हो रहा है। एज़ इन कि इन्होंने आपकी उस रिस्क लेते वक़्त क्यों नहीं सुनी? क्यों इन्होंने उन बातों को अपने दिल पर लिया, या क्यों उन बातों को लेकर ये पर्सन ऐसी सोच बना बैठे? ये इनके साथ क्या हुआ कि ये उनकी बातें तो सुनी-सुनाई भी यकीन कर रहे थे, और आपकी बातों को ये देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। तो उन्हीं सभी चीज़ों का व्यूअर्स अब इस पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, जब ये पर्सन व्यूअर्स एक्चुअली में काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में हार बैठे, या आपके साथ नहीं, ये उनके साथ ज़रूर से यहाँ पर ट्रैप्ड होकर रह गए, स्टक होकर रह गए। वहाँ से निकलने का जब इनके पास रास्ते बंद हो गए, तभी इस चीज़ का एहसास व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर सिवाय अफ़सोस के, रिग्रेट के और कुछ नहीं दे रहा। तो वो मुझे इनकी एनर्जी स्थिति बनती हुई अब करंट की दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अपनी जीत में अपनी सबसे बड़ी हार क्यों देख रहे हैं? किस तरह की हार व्यूअर्स के पर्सन को अब यहाँ पर
डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, मिल रही है, दिख रही है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो हार एक तरफ से नहीं, हारे तो ये पर्सन हर तरफ से हैं। फाइनेंशियली वाइज तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि पैसों को लेकर मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी कुछ ये ऑलरेडी गवा चुके हैं, खो बैठे हैं। उसके अलग खुशियाँ जो इन्हें आपसे मिल रही थी, इनकी ज़िंदगी में रोशनी जो आपके साथ के रिश्ते से थी, ठीक है, या फिर ये समझ लीजिएगा एक ग्रोथ, एक कामयाबी, एक सफलता, जो सभी चीज़ें आपके साथ से मिल रही थी, वो सभी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर खोई हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में, गुस्से में भी हैं। ये गुस्सा ना आप पर है, ना उन लोगों पर है जिनकी बातें इन्होंने सुनी थी। ये सभी चीज़ें अपने आप से है, नाराज़गी अपने आप से है। क्योंकि अब इस इंसान को इतनी तो समझ में आ रही है कि आप पर गुस्सा करने का इन्हें ना तो कोई राइट है और ना इनका कोई हक अब रह गया है, और ना इन सभी चीज़ों में आपकी कोई गलती है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना बेसिकली सबसे दूर करवा रही है। जैसे कि एक होता है ना कि किससे गिला शिकवा करें, किस पर इस चीज़ का ब्लेम डालें, जब ये सभी गलतियां तो खुद से हुई हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर भीड़ से अपने आप को अलग मान रही हैं। तो ये अब अपने आप को खुद भी ना, भले भीड़ में भी रहते हैं लेकिन एक माइंड सेट इनका बना रहता है कि भाई ये औरों से अलग है, या औरों की लाइफ इनकी लाइफ से अब अलग हो गई है। तो वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए और बताइए अपने पास्ट, अपने अतीत को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो अपने पास्ट को लेकर वही चीज़ें इनके दिल में, मन में चल रही हैं व्यूअर्स। जैसे कि एक होता है कि औरों की बातें क्यों सुनी, औरों की बातों को सुनकर इन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, या औरों की बातों में इन्हें कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करा गया था कि अपने बारे में सोचें, किसी और के बारे में ना सोचें, या अपने बारे में सोचें, भाड़ में जाए दुनिया, या भाड़ में जाए आपके साथ का रिश्ता। तो कुछ इस तरह की इन्होंने कहीं न कहीं जैसे एडवाइस सुनी लोगों की और फैसला लिया, और अपने बारे में सोचकर ये पर्सन यहाँ पर मतलबी बने। और यही सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान को यहाँ पर आपसे दूर ले आई, अपनी खुशियों से दूर ले आई, या इस तरह से इन्हें ट्रैप्ड कर गई। ये सभी चीज़ें अब ये पर्सन अपने पास्ट को लेकर सोचते हैं, मतलब एक तरह से पास्ट से इन्हें ये एक्सपीरियंस मिला है कि किसी की बात में आकर ना कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकड़ लड़ाओ। तो वो मुझे इनका थोड़ा यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स बनता हुआ दिखा है। देख रही हूँ हालाँकि इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अब ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस में आपके लिए क्या बन रहे हैं, वो देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। अब व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं। डिवाइन मास्क। तो अब आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि अब तो ना इनके पास कोई चेहरा ही नहीं रहा जो लेकर ये आपकी तरफ बढ़ जाएं। इनके पास कोई शब्द ही नहीं रहे जिसके बेस पर ये आपसे बात कर ले, इंटरेक्ट कर ले, ठीक है। और इवन ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, इन्हें ये भी लगता है कि अब आपको इनके किसी भी चेहरे पर यकीन भी नहीं होगा। तो वो सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा चेहरा आपकी तरफ लेकर आए जिस पर आप यकीन कर सको। कॉम्प्रोमाइज़। आपसे इवन ये पर्सन ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या अब इतना कुछ होने के बाद आप इनके साथ समझौता कर लोगे? समझौता करने के लिए क्या आप अपने आप को तैयार कर लोगे? तो आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये सवाल भी करना चाह रहे हैं। प्राइड। इवन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें कहाँ तो आपके साथ के रिश्ते पर ना प्राउड फ़ील करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में ना ईगो यहाँ पर इकट्ठा कर लिया, बटोर लिया। एज़ एन उस बेस पर, उस सोच पर कि इस रिश्ते में जो भी मिल रहा है वो इनकी वजह से मिल रहा है, या इनके होने की वजह से मिल रहा है। तो अब ये पर्सन उस चीज़ को लेकर रिग्रेट भी फ़ील करते हैं और आपसे भी ये यही कहना चाह रहे हैं।
प्रिजर्वेंस कहना चाह रहे हैं कि अब ना इन्हें पता है कि इनके सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस से एक वक्त पे ये पर्सन भागे थे या जान छुड़ाकर भागे थे या ये सोचकर भागे थे कि इनके बस की बात नहीं है। अब ये जान पा रहे हैं कि वो चैलेंजेस ना इन्हें फेस करने ही पड़ेंगे। जैसे आपने ये सुना होगा कि आप जिस सब्जेक्ट से बचपन में भागते हो ना, बड़े होकर कहीं ना कहीं वही सब्जेक्ट आपको परेशान कर देता है, किसी ना किसी तरह से आपके सामने वो आकर खड़ा ही हो जाता है और आपको नुकसान पहुंचा जाता है। तो वैसा ही कुछ इनके साथ हो भी रहा है और उस वे में ये कहना भी चाह रहे हैं आपसे। कहना चाह रहे हैं अब आप पर भरोसा करना चाहते हैं, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं क्योंकि ये तो ये जान गए हैं कि आप जैसा कंपैटिबल पर्सन इन्हें कोई नहीं मिलेगा। आप जैसा ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार पर्सन, लॉयल पर्सन अब इन्हें कोई नहीं मिलेगा। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ट्रैप इवन अब आपको ये सच्चाई से वाकिफ़ करना चाहते हैं कि ये कहीं न कहीं जाल में तो फँस गए। वो जाल जो था सेल्फ़िश के नाम का, ईगो के नाम का, ठीक है, पैसों के नाम का। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि उस जाल में यहाँ पर फँस गए। बुली इवन अब यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि जो इनके हालात बन रहे हैं ना व्यूअर्स, उन हालातों को लेकर अब इन्हें लोग भी काफ़ी ज़्यादा बुली कर रहे हों एज़ एन कि थोड़ा एक होता है ना, आपकी जो छवि होती है, आपकी जो गुडविल होती है, वो ख़राब हो जाती है, उस पर असर पड़ता ही पड़ता है, रेपुटेशन पर असर पड़ता ही है। और ऐसे ही कब कुछ इनके साथ यहाँ पर हो रहा है, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट जैसी फ़ील हो रही है इन्हें। यानी कि अफ़वाहें अब इनके बारे में होने लगी हैं, गॉसिपिंग इनके बारे में अब होने लगी हैं। जो चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अब ये सब इनसे ना सुना नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा है, तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि कुछ भी हो, यहाँ पर इस पर्सन की ज़िंदगी में ना तूफ़ान तो आया हुआ है या तूफ़ान तो आकर खड़ा हो गया है और ये इनकी तरफ से एक लास्ट एफ़र्ट है इस तूफ़ान से बचने का, जैसे वो मुझे इनकी फ़ीलिंग में यहाँ पर दिख रहा है। मैं देख रही हूँ डिवाइन यूनिवर्स आपको ना अब क्या कहना चाह रही है, इस रिश्ते को लेकर कुछ कहना चाह रही है या आपको लेकर कहना चाह रही है, ये देखते हैं डिवाइन बेसिकली क्या कहना चाह रही है आपसे। आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, मेडिटेशंस ब्रिंग द आंसर्स, रिकंसिडर एंड फॉरगिवनेस। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपसे ना डिवाइन एक चीज़ बोल रही है, बात आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुननी होगी। पहली चीज़ तो अभी ना वो सही वक्त नहीं आया है, यानी कि डेफिनेटली इस पर्सन को चीज़ें फील तो हो रही हैं, समझ में तो आ रही हैं, लेकिन अभी इनका और समझना बाकी है। इनका अभी अपनी पास्ट की करी हुई गलतियों को और रिकंसिडर करना बाकी है। और इन सभी चीज़ों पर अगर आपको भी लगता है कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा नहीं है, तो आपको इस सवाल का जवाब आपको आपके थ्रू करे गए मेडिटेशंस के माध्यम से यहाँ पर मिलेगा व्यूअर्स। तो आपसे बस यहाँ पर यही करा कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशंस कीजिएगा ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिले। उसके अलग देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी नेगेटिव कर रही हैं, जो आपकी ज़िंदगी में भी मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो उसके लिए हालाँकि आपके लिए यहाँ पर मुश्किल है माफ़ करना, फॉरगिव करना, लेकिन आपको यहाँ पर फॉरगिव करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और मैं पोस्ट भी डाल दूंगी, वहाँ पर वोटिंग कर दूंगी कि क्या आप फॉरगिव टैरो स्पेल करवाने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं लाइव सेशन में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाइव सेशन में फॉरगिव जैसे कि जो जिन लोगों को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो उन लोगों को आप माफ़ कर पाओ, तो उसका एक सेशन आपके लिए लाइव सेशन में मैं लेकर आऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे मैं तभी वो चीज़ें लेकर आऊँगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से जल्दी जल्दी बता दीजिएगा ताकि मैं कल ही आपके लिए ये फॉरगिव वाला टैरो स्पेल लेकर आ सकूँ। ठीक है व्यूअर्स, अगर इंटरेस्टेड होंगे तभी मैं लेकर आऊँगी, अदरवाइज़ नहीं लाऊँगी। तो ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने देखिए अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा
उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनको आप मानते हैं, जिन पर आपको भरोसा है, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग आप सभी को पता है पर्सनल रीडिंग मैं लेती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप मैसेज के थ्रू जानकारी, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन आपको बस व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा और मैसेज करके छोड़ देना होगा। कॉल अलाउड नहीं करी गई है। ठीक है व्यूअर्स? तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।